पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की जीत की हैट्रिक लगाने के लिए लगातार तैयारियां कर रही है और अपनी उपलब्धि गिनाने की कोशिश कर रही है। वहीं लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता से लबरेज बीजेपी राज्य की सत्ता पर बैठने के लिए बेकरार है। कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन भी चुनावी तैयारी में जुटा है। अब आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लोगों की नब्ज को टटोलने के लिए ओपिनियन पोल किया गया। लोगों का मूड जाना कि आखिर ये किसे बंगाल की सत्ता सौंपेंगे। साथ ही सर्वे में पूछा गया कि वो राज्य और केंद्र के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं। बता दें, ममता बनर्जी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती दिख रही हैं। सर्वे के माने तो पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, लेकिन उसका राज्य की गद्दी पर बैठने का इंतजार और ज्यादा बढ़ जाएगा। वे इसके मुताबिक विधानसभा की 294 सीटों में से ममता की पार्टी टीएमसी 154 से 162 सीटें जीत सकती है। वहीं बीजेपी 98 से 106 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के खाते में 26 से 34 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। वोट प्रतिशत की बात करें तो टीएमसी को 44%, बीजेपी को 37% और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 12% वोट मिल सकते हैं। टीएमसी 2016 के विधानसभा चुनाव में 293 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 203 पर जीत दर्ज करते हुए दूसरी बार राज्य में सरकार बनाई थी। बीजेपी 291 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उससे सिर्फ 3 पर ही जीत मिली थी। सीपीआई 148 सीटों पर चुनाव लड़ी और 23 पर सफलता मिली। कांग्रेस ने 92 सीटों पर किस्मत आजमाई थी और 43 सीटों पर जीत मिली थी। वजह बताते, गोरखा मुक्ति मोर्चा ने 3 सीटें जीती थी। एक निर्दलीय उम्मीदवार का जीत का परचम लहराया था। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव ने 42 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में टीएमसी ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी ने राज्य में शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने 2 सीटों पर सफलता हासिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।